रविवार छुट्टी के दिन पलक गुनगुनी धूप का लुफ्त उठा रही थी। लीजिए मैडम, गर्मा गर्म चाय पीजिए। आपके लिए अदरक और तुलसी वाली चाय हाजिर है। पलक के पति नितेश ने चाय की प्याली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। चाय की प्याली हाथ में लेते हुए पलक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। आपने क्यों जहमत उठाई? मुझे कहते मैं ही चाय बना लेती। अरे भाई, ये बंदा एक कप चाय तो बना ही सकता है। अब जल्दी से पीकर बताना कि वाकई में चाय कैसी बनी है, नितेश ने कहा। हाँ बताती हूँ, अभी चाय ज़्यादा गर्म है, थोड़ा ठहर कर पीती हूँ, पलक ने कहा। अरे ओ मोहतरमा, चाय है तो गर्म तो होगी ही ना। आप कब से ठंडी चाय पीने लगी? आप तो गर्म चाय पीने की चैंपियन रह चुकी हैं। क्या बात है, बेटे की कुछ ज़्यादा याद आ रही है, नितेश ने हैरत से कहा। कभी शौक से पीती थी गर्म चाय, पलक ने धीमे से कहा। मुझसे कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। ठंडी आह भरते हुए पलक पुरानी यादों में खो गई। सचमुच कितनी तेजी से वह एक प्याली गर्मा गर्म चाय अपनी हलक से उतार लेती थी। उसके लिए उसे कितनी बार अपनी माँ से डांट भी सुननी पड़ती थी। इतनी जल्दी में तू गर्म चाय क्यों पीती है पलक? देखना किसी दिन तुम्हारा मुंह ही जल जाएगा। क्या माँ, अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही, बेफिक्री से मुस्कुरा कर वह अपनी माँ से कहती। ब्याह के बाद नितेश की दुल्हन बनकर शांति निवास की बड़ी बहू के रूप में उसका पदार्पण हुआ। वहाँ खूब भव्य तरीके से उसका स्वागत हुआ। सबका प्यार और सम्मान पाकर वह अपने भाग्य पर इतरा उठी थी। ससुराल में महीने भर उसे चूल्हे चौके से दूर रखा गया। हाँ, जब भी उसे खाना मिलता तो भाभी, हमारे यहाँ के खान पान से आप अच्छे से अवगत हो जाइए, उसके बाद आपको यहाँ रसोई संभालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। पलक की ननंद रानी अक्सर यह बात दोहरा जाती। उसके ससुराल में सब बड़ी बड़ी प्यालियों में भर कर चाय पीते। उससे उसका चाय पीने का शौक भी परवान चढ़ता रहा। लगभग 1.25 महीने के बाद उसे चूल्हा छूने की रस्म अदायगी पूरी करवाई गई। बड़ी खुशी खुशी उसने अपने हाथों की बनी खीर, पूरी, सब्जी को सबके सामने परोसा। परिवार वालों ने खूब जमकर उसके खाने की तारीफ की। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अगली सुबह पलक ने चाय से अपनी रसोई की शुरुआत की। सबके साथ उसने भी चाय का लुफ्त उठाया। अब कमर कस लो बहुरिया, बहुत सेवा करा चुकी हमसे, अब तुम्हारी बारी है। कल से तुम्हारी ननंद का कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। शादी ब्याह के चक्कर में उसकी पढ़ाई का खूब नुकसान हुआ है। सासू माँ की बात सुनकर पलक ने होले से सहमति से अपना सिर हिलाया। फिर तो अगली सुबह से पलक की गृह कार्य की रस्साकसी की जो शुरुआत हुई कि उसे खुद का भी होश ना रहा। बदलते समय के साथ परिवार वालों का व्यवहार और जीभ के स्वाद बदलते गए। उसकी जिम्मेवारियों का बोझ निरंतर बढ़ता ही गया। इसी भागम भाग के बीच पलक के अंदर एक नन्ही जान भी पलने लगी। काम और गर्भ के भार तले उसकी मुस्कान कहीं खो सी गई। नन्हे मेहमान की दस्तक से सब खुश तो थे, पर अपनी सासू माँ की दलीलें सुन सुनकर उसकी मायूसी बढ़ने लगी। ज़्यादा चलने फिरने और काम करने से ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। अब मुझे ही देख लो, मेरी सासू माँ ने तो मुझे जचकी के कुछ देर पहले सिलबट्टे पर ढेर सारा मसाला पीसने को बिठा दिया था। दर्द के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, पर लाज और डर से मैंने पूरा मसाला पीसा। उसके कुछ ही देर बाद मैंने अपने बेटे यानी तुम्हारे पति को जन्म दिया। सासू माँ हर वक्त अपनी ही तारीफ में जुटी रहती। पलक की तबीयत कभी नासाज रही तो उसे थोड़ी देर का आराम मिल जाता। उसके बाद फिर कमर कसकर वह घर के काम निपटाने में जुट जाती। कभी अपने मन की तकलीफ अपने पति नितेश से कहती तो वे उसका मुंह बंद करा देते। कहते, इस मामले में तो माँ का ज्ञान ही सर्वोपरि है, उनकी सीख ही तुम्हें माननी चाहिए। देखते देखते 9वां महीना लग गया। पलक एक प्यारी सी बच्ची की माँ बन गई। शुरुआती कुछ दिनों के आराम के बाद उसके कंधों पर फिर से रसोई की जवाबदेही लाद दी गई। पलक की सासू माँ ही उसकी बच्ची को संभालती और वह घर के कामों में जुटी रहती। नियत समय के कुछ दिन पूर्व जन्म लेने के कारण पलक की बच्ची कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर थी। उसे रोने तक की ताकत नहीं थी। उसकी नन्ही परी जल्दी भूख लगने पर भी नहीं रोती थी। परिणाम स्वरूप पलक को अपनी बच्ची को अपना दूध पिलाने का मौका नहीं मिलता।
उसकी सासू माँ ने बहुत जल्द अपनी पोती को बोतल का दूध भी देना शुरू कर दिया। अब तो पलक की बिटिया उसके दूध के बिना आराम से पलने लगी। पलक को अपनी बच्ची के बहाने भी थोड़ा सा आराम नहीं मिलता, बस हमेशा वह घर के कामों में ही उलझी रहती। सबसे थकाने वाला कार्य उसके लिए चाय बनाना ही था। चाय की पतीले की आवाज़ सुनते ही उसकी सासू माँ कहती, बहू मेरी चाय में शक्कर अधिक मिला देना, तो पतिदेव कड़क चाय की फरमाइश करते। ननंद रानी को भर प्याली लपालप चाय चाहिए होती थी, तो देवर जी के स्टडी टेबल तक चाय पहुंचानी होती। इन सब चक्रों में उसकी चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी होती थी। जल्दी नाश्ता बनाने की हड़बड़ी में उसे ठंडी चाय में ही संतोष करना पड़ता। वो तो भला हो केसिया काकी, यानी कि घर की काम वाली बाई का, जिन्हें भी चाय की लत थी, जिसके कारण उसे दोबारा एक कप चाय पीने को मिल जाती। सबकी फरमाइश पूरी करते करते पलक खुद को ही भुला बैठी थी। वह क्या चाहती है यह समझने वाला भला कौन था उस घर में। सचमुच वह गर्म चाय पीने वाली कहीं खो गई थी। चाय पीना अब उसका शौक नहीं, रूटीन बनकर रह गया। आज अचानक जब उसके पति नितेश ने उसे गर्म चाय पीने को कहा तो उसके पुराने जख्म हरे हो गए। एक समय था जब घर लोगों से भरा पूरा था। अब तो उसके ननंद देवरों की शादी हो चुकी, सास ससुर भी परलोकवासी हो गए, बिटिया उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर चली गई। घर में केवल पलक और उसके पति देव हैं, पर उसके मन का क्या? वह तो अब भी पुरानी यादों से मुक्त नहीं हो पाया। अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो पलक अपने वर्तमान में वापस लौटी। सामने दरवाजे पर उसकी काम वाली बाई राधा खड़ी थी। दीदी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसने पलक को उतरा चेहरा देखकर पूछा। नहीं रे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहती हुई पलक ने अपने आंसू को हमेशा की तरह मुस्कुरा कर पी लिया। सच दोस्तों, कहने को सिर्फ एक कप चाय कितनी असामान्य सी बात लगती है, पर खुद से ही पूछकर देख लीजिए, एक बहू, एक गृहिणी को एक गर्म चाय मिलना आसान है क्या? बेटी से बहू बनते ही रातों रात कितना कुछ बदल जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की और कहानियाँ लेकर आ सकूँ।